भगवान को रिझाने का तरीका देखिए। अब कई लोग कहते हैं ये गुड़ से क्या होता है, ये मूंग से क्या होता है, ये धने से क्या होता है, चावल से क्या होता है, बेलपत्र से क्या होता है। अरे भाई, समर्पित करोगे, पाओगे तो जानोगे ना। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र आप अगर उठाकर ला रहे हो, निर्माल्य उठाकर ला रहे हो, तो शंकर भगवान से बेलपत्र लाते समय आपको उठाने से पहले शिव जी के सामने हाथ जोड़कर, हाथ पसार कर कहना पड़ेगा, बाबा मुझे ये रोग है, इस रोग के लिए मुझे औषधि के रूप में आप बेलपत्र दे दीजिए। हम ये नहीं जानते, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि नर्मदेश्वर महादेव पर चढ़ा हुआ सामग्री निर्माल्य प्रसाद पा सकते हो, बाकी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ का भाग तो जो वैरागी होते हैं, त्यागी होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, उनके लिए होता है। पर यदि हम नर्मदेश्वर महादेव नहीं भी है और हमको रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, तो जो बेलपत्र हम शंकर जी से मांग कर ला रहे हैं, उनसे कह कर लाओ हमें औषधि दे दीजिए, तो वो औषधि के रूप में हम लेकर आएंगे, तो वो हम खाएंगे तो हमारे शरीर को वो लगेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसी का लेकर आओ या नर्मदेश्वर को ढूंढो फिर उसका शिवलिंग लेकर आओ। कहां ढूंढोगे? आप तो औषधि मांग कर लाइए। आप उससे औषधि के रूप में मांगे। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। देव ऋषि नारद ने पार्वती जी को देखा, जिनका भाग्य में बताकर आया था, जो पार्वती के पिता को मैं कहकर आया था, ये पार्वती को जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, एकांत का वास करने वाला, ऐसा पति मिलेगा। तो देवऋषि नारद से कहा हम इसका विवाह नहीं करेंगे, हम इसको घर में रखेंगे। तब नारद जी ने कहा बेटी के भाग्य में सुख लिखा होगा तो सुख मिलेगा और दुख लिखा होगा तो दुख मिलेगा। तुम करोड़ों का वैभव देखकर भी दे दोगे, किस्मत में लिखा होगा तो ही तो भोग पाएगी ना, किस्मत में नहीं होगा तो भोगेगी क्या?